आज मेरे साथ में 2 गबरू जवान हैं जो 6-6 फुट के हैं और उन 6-6 फुट के गबरू जवानों को सेकंड रो में बिठाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं। चलिए कैमरा साहब थोड़ा सा आगे चलिए और मैं आपको ये बता दूं कि इस गाड़ी के अंदर कितना स्पेस है, उसका एक अनुमान देने के लिए आज ही वीडियो बनाई गई है। तो ये वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको जो है ना रियलाइज़ कराएगी कि ये नेक्सॉन है, एक्चुअली में नेक्सॉन है और इसको नेक्सॉन का एक एक्सटेंडेड वर्जन या लॉन्ग व्हील बेस वाला वर्जन जो है वो हम कह सकते हैं। लेकिन कैसे ये एक लॉन्ग व्हील बेस वाला वर्जन है उसी को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो है ना मैं बूट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आती है एक इलेक्ट्रिक बूट, क्योंकि ये जेस्चर कंट्रोल भी आती है, लेकिन मेरे पास में क्योंकि की फॉब नहीं है तो मुझे कुछ इस तरीके से खोलनी पड़ेगी। तो ये आ जाती है, एंटी पिंच फंक्शन के साथ में भी आती है और बूट मैनेजमेंट अच्छा है। मतलब अनडाउटेडली आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हो, नेसेसिटी से ज़्यादा सामान रख सकते हो। 5 लोग चल रहे हो तो उन 5 का अपना अपना पर्टिकुलर लगेज यहाँ पर आ जाएगा। पास से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 2 सीक्रेट स्टोरेज स्पेसेस भी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। हालांकि इनकी फिट एंड फिनिश के ऊपर थोड़ा सवाल उठाया जा सकता है। यहाँ पर लैंप दिए गए हैं 2 इस तरफ एंड 2 इस तरफ, जो है आपके पास में हुक्स अवेलेबल हैं। तो ये स्पेस देखो क्या मज़ेदार स्पेस है। मतलब मैं चाहूँ तो उसमें रात गुजार सकता हूँ आराम से बैठ सकता हूँ। लेकिन अब इसको करते हैं बंद और बुलाते हैं लड़कों को। तो चलिए 2 गबरू जवानों को बुलाते हैं। एक है अविनाश, जस्ट कैमरे के पीछे, आप स्पेक्स वाले को अविनाश समझिए, एंड दूसरे जो है वो है दीपांशु। अब अविनाश आप इधर आ जाओ और अविनाश मुझे बताओ कि तुम्हारी हाइट कितनी है अभी? मेरी हाइट है 5'11" अभी। 5'11" अभी है, मतलब बढ़ जाएगी क्या? हाँ, थोड़ी बढ़ सकती है। अविनाश अगर हम आपकी हाइट के बारे में बात करें 5 फुट 11 इंच, मतलब ये अच्छी हाइट मानी जाती है। इस हाइट के हिसाब से मुझे ज़रा बताओगे कि कैसा कंफर्ट यहाँ पर मिल पा रहा है, रिक्लाइन एंगल कैसा मिल रहा है, पोस्चर कैसा मिल रहा है वो बताओ। रिक्लाइन एंगल तो ठीक है अभी, मतलब पीछे कमर करके बैठा हूँ तो हेडरूम सही मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ ना तो मेरे थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर बाकी सही है। रूफ लाइन यहाँ से जा रही है इस वजह से? ऐसे आता हूँ थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, बाकी अंडर थाई सपोर्ट मतलब ज़्यादा है नहीं और लेग रूम भी ठीक है। आपके हाइट के हिसाब से लेग रूम वगैरह सही मिल रहा है? ठीक है, पूरा कंफर्टेबल नहीं है पर काम चल सकता है। ठीक है, अभी दीपांशु को बुलाते हैं। दीपांशु बेसिकली अगर आप देखें तो वो 6 फुट से ऊपर की हाइट है उसकी, 6 फुट 2 इंच है टू बी प्रिसाइज। एंड अभी दीपांशु को यहाँ पर बिठाते हैं एंड उनको माइक हैंड ओवर करते हैं। अगर मैं बिल्कुल पीछे रिक्लाइन होकर बैठ रहा हूँ तो मेरे पास एक अच्छा खासा हेडरूम है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और आगे होता हूँ तो मेरा सर रब हो रहा है ऊपर, मतलब मैं बैठ नहीं सकता कंफर्टेबली। और ऐसे मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। और यहाँ अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट और लेग रूम के बारे में बात करूँ तो लेग रूम थोड़ा सा कम है मेरे अकॉर्डिंग, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है। तो उसके हिसाब से मैं लेग रूम कम बोल सकता हूँ और अंडर थाई सपोर्ट भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम कोशिश ये करते हैं कि मैं भी अंदर आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा मैं बीच में आऊँ और फिर आपको डिटेल बता सकूँ ये 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं कि नहीं। तो चलो चलते हैं फिलहाल गाड़ी के अंदर और इनग्रेस करना तो काफ़ी ईजी है, यहाँ पे कोई समस्या होने नहीं चाहिए। लेट मी आस्क, थोड़ा सा शिफ्ट हो सकते हो तुम? गुड। अब अविनाश आप आ जाओ। तो मुझे थोड़ा सा इशू इसलिए है क्योंकि मेरे लिए कोई हेडरेस्ट एक्चुअली है नहीं, और अगर मैं यहाँ पर स्पेस के बारे में बात करूँ तो फिलहाल तो मेरे शोल्डर रब हो रहे हैं, तो बहुत कंफर्टेबली तो नहीं बैठ सकते, बट ऑब्वियसली अगर आपको चलना है 100-200 किलोमीटर तो ये एक परफेक्ट प्लेस है, उसमें कोई समस्या नहीं है। हेडरूम ज़रूर एक कंसर्न मेरे लिए यहाँ पर फ़िलहाल तो लगता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ये थोड़ा सा रब हो रहा है। मेरी हाइट बाय द वे 5 फुट 10 इंच है और उस लिहाज से थोड़ा सा रब तो हो रहा है। नी रूम लेग रूम के बारे में अगर मैं बात करूं तो बीच वाले इंसान के लिए तो लेग रूम नहीं है, क्योंकि इन दोनों की जो रेल है ना, जो सीट की रेल है वो यहाँ पर पैरों पे आ रही है, तो मैंने ज़्यादा इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता अपने पैरों को, वरना यहाँ पर प्रेजेंट जो पैसेंजर है उसको अपने पैर डिस्प्लेस करने पड़ेंगे और थोड़ा क्लस्ट्रोफोबिक ज़रूर फील होगा। तो 3 लोगों के लिए अभी परफेक्टली बैठ पाना यहाँ पर मेरे लिए तो कंसर्न हो पा रहा है, और 100-200 किलोमीटर के लिए इट्स गुड, बट अगर आप चल रहे हो 400-500 किलोमीटर तब समस्या ज़रूर बढ़ने वाली है यहाँ पे। एसी के कंट्रोल्स वगैरह हैं, बाकी तो वो सारी चीज़ें जो है बढ़िया हैं। अगर इसका कोई ऐसा वेरिएंट आता है जिसके अंदर ये पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये हेडरूम की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, और तब ये हेडरूम को लेके जो कंसर्न है जो रेज हुआ है मार्केट में वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आएगा। गाइस अगर हम तीनों की बॉडी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ही इज़ द स्किनीएस्ट वन। मेरा जो वेट है तकरीबन 95 केजीज का है, एंड अविनाश मेरा 80 kg है। 80 केजी है, तो 80, 95 एंड 65 केजी, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। मतलब 15-15 किलो का जो है वो गैप यहाँ पर फिलहाल अभी देख रहे हो। एंड बॉडी प्रोफाइल के हिसाब से मैं तो अभी क्लस्ट्रोफोबिक फील कर रहा हूँ। हो सकता है कि अगर आप पतले हो 65-70 केजीज के हो तो यहाँ पर ढंग से फिट इन कर पाओ, ढंग से बैठ पाओ फिलहाल।
तो ये तो था अभी टाटा कर्व ईवी का, हमने स्पेस टेस्ट आज किया। अगर आप ईवी के साथ साथ आइस खरीद रहे हो तो कुछ इसी तरीके के डेमोग्राफिक्स वहाँ पर भी रहने वाले हैं। तो वो लोग जो आइस के साथ में खरीदना चाहते हैं उनको भी स्पेस कुछ इस तरीके का मिलेगा, बूट में भी एज वेल एज सेकंड रो एंड फर्स्ट रो में भी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। टिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय टेकिंग कीप कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।